हम करते हैं। गणेश गणेश और माता का पूजन जरूर करते हैं। तो सबसे पहले, उसके पहले हम लोग जो है आसन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, वस्तुओं की शुद्धि के लिए सबसे पहले एक, जहां भी आप पूजन करें कोशिश करें ईशान कोण। आप किसी के कमरे में कर रहे हैं, किसी के घर में कर रहे हैं या अपने घर में, तो पूरब और उत्तर कोना का चयन करें ईशान कोण पे। अगर संभव ना हो ईशान कोण पे, किसी के मान लो एक ही कमरा है, वहां कोई सामान है, अलमीरा रखी है और कोई दिक्कत है, तो पूरब की दिशा का चयन करें। पूरब की दिशा का चयन करें। अलग की बात है कि कहीं परिस्थिति है तो आपका पूर्वामुख होके पूजन किया जाता है। सबसे पहले बढ़िया से साफ सफाई करके वहां, अगर आप कच्ची जमीन में कर रहे हैं पूजन तो बढ़िया गाय के गोबर से लीप पोत के संवार दिया जाए। अगर आप पक्के में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बढ़िया शुद्ध पोछा इत्यादि लग के बिल्कुल स्वच्छ जमीन होनी चाहिए, गंगा जल का छिड़काव हो। उसके बाद एक पटा रखा जाए। पटा समझ रहे हैं? लकड़ी का, पीढ़ा का, चौकी, जिनके पास जो संभव है उस पे। कुछ लोग तो चावल के ढेरियों पे रखते हैं पटा, चावल चारों कोनों पे रख देते हैं, उसके बाद चौकी रखते हैं। जी, एक मिनट, पारितोष जी बोले। जी गुरु जी, ये बोल रहे हैं जिसकी पक्की जमीन हो, जिसपे अगर हम पूजा करवा रहे हैं तो पूजन क्या पक्की जमीन पे हम लोग गोबर से लिप नहीं सकते हैं क्या, जो गाय के गोबर होते हैं? पक्की जमीन खराब हो जाएगी ना, तो आप उसके लिए गंगा जल का चयन कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। पक्की जमीन है तो आप गोबर जी। का नहीं, अगर औचित्य जैसे नहीं कोई होता, भी आप उसको करके नहीं नहीं धुल सकते हैं, धुल सकते हैं। एक्चुअली ऑलरेडी वो साफ है ना। कच्ची जमीन पे इसलिए जी हम करते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया इत्यादि जमीन में जो है ना जन्म ले लेती है कई बार, तो इसलिए थोड़ा साफ जी सफाई से उसको। अगर पक्की जमीन है तो आप पक्के पे गोबर लगाना अच्छा भी नहीं क्यों? पड़ता और तो लोग गुरु जी वो हंसेंगे। एक उसके लिए आप ऐसा करते ये हैं। जी गुरु जी, हाँ, यजमान कुछ वो, कुछ यजमान ऐसे होते गांव हैं जो बोलते हैं कि आप वो एक्चुअली ऐसा होता है ना, सुनो मैं बताऊं, जो गांव से रिलेटेड है ना, जो गांव से जुड़े हैं, तो उन्होंने देखा क्या है कि माइक बंद कर लीजिए। जो लोग गांव से जुड़े हैं, किसी का माइक खुला और माइक बंद कर लीजिए। जो लोग गांव से जुड़े हैं वो देखते हैं कि हमारे घर पे और लीप पोत के गाय के गोबर से लीप के जो है, तब तब उस जमाने में कच्चे घर होते थे। जिनका पक्का घर है तो गोबर से लीपना तो आप मकान खराब करना, तो वहां औचित्य नहीं है। अच्छा, गोबर से क्यों लीपा जाता जानते हो? पहले के समय ये कीटनाशक दवाएं इत्यादि नहीं होती थी, तो गाय के गोबर में जो है ना जो जीवाणु विषाणु होते हैं, इसको किल करने की क्षमता होती है। अर्थात देखते ना, अब बाबा रामदेव को फिनाइल इत्यादि की जगह गौमूत्र का प्रयोग हो रहा है, तो ये करते हैं क्या, जो बैक्टीरिया होती है उसको मारने की क्षमता रखती है। इसलिए वातावरण को शुद्ध करने गाय के गोबर से गौमूत्र इत्यादि का सहारा लिया जाए। जहाँ पक्का जमीन है तो आप उसको, अगर संभव हो तो बढ़िया सर्फ साबुन इत्यादि से क्लीन करके बढ़िया क्लीन कर लीजिए। नहीं है तो पोछा लगा लीजिए, तो क्लीन हो जाता है। थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर ले, शुद्ध मतलब कहने का मतलब शुद्ध वातावरण होना चाहिए। अब फिर भी अगर जजमान आपका बोल रहा है कि नहीं हम गाय के गोबर से लीपेंगे, तो लीप सकते हैं, लेकिन वो गाय के गोबर से लीपना वहां अच्छा नहीं। जानते हो क्या होता है? जब कच्ची जमीन होती तो मिट्टी जो है गोबर को ऑब्जर्व कर लेती है, और उसका जो क्या कहते हैं, वो गीलापन होता है ना, मिट्टी अपने अंदर खींच लेती है और बड़ी जल्दी सूख जाता है। आप बरसात के दिनों में भी अगर आप गांव से हैं तो आप देखो, मिट्टी में जब गोबर से लिपते हैं तो उसकी नमी जो है ना फटाफट जमीन एब्जर्व कर लेती है, मतलब वो सूखा ना। लेकिन अगर आप पक्के से लीप दोगे ना गोबर को, तो चूंकि सीमेंट बालू से है ना, वहां जमीन तो है ना, वो एब्जर्व नहीं कर पाएगी। वो गोबर और पानी रहेगा, आपके कपड़े गंदे करेंगे, आपको बिछाने को वहां कीचड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं पारतोष जी? जी गुरु जी, और एक प्रश्न और थे। बोलिए, प्रश्न करिए। जी गुरु जी, ये जो हम
चौका फूटते हैं, जैसे आटे का करते हैं हम लोग, चौक बनाते हैं, तो इसका कुछ कारण बताइए क्यों हम ऐसा करते हैं किसी भी पक्की जमीन देखो, पे। हाँ देखो, जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो एक तो सुंदरता, वो वातावरण को आकर्षित करने के लिए होता क्या, प्रभु कहीं भी है, कण कण में व्याप्त प्रभु है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन होता है क्या, जब हम एक निश्चित जगह पूजन करते हैं, मंदिर को क्यों चुना गया पूजन के लिए? मंदिर के लिए इसलिए होता कि हम भगवान को, ये समझते हैं भगवान का घर है, वहां हमारा ध्यान एकाग्र होता है। तो अब चूंकि हमने घर पे किया है, तो घर पे सकारात्मक ऊर्जा को लिए, तो वहां थोड़ा सा श्रृंगार, धरती का श्रृंगार किया जाता है, धरती को सजाया जाता है, चौक पूर के, फूल बना के, रंगोलियां बना के। तो उससे होता क्या है, एक हमारा ध्यान आकर्षित होता है, उस चीज पे हमारा ध्यान आकर्षित होता है। क्योंकि ऐसा तो जो हम मूर्ति रखते हैं, गाय के गोबर की मूर्ति रख लिया, मूर्ति तो मिट्टी की बनी होती है, और बनाने वाला उनको भगवान नहीं समझता। पत्थर की मूर्तियां जो होती है, उनको भगवान ने, वो तो समझता है पत्थर है, हम इसको बनाते हैं, छीनी चढ़ाता है, हथौड़े मारता है। अगर वो जानता है भगवान है, तो क्या छीनी मारता, हथौड़ा मारता? नहीं। हम कहते क्या, वैसे दुकानदार सुपारी करके बेच देता है, हम सुपारी पे गणेश जी का आवाहन कर देते हैं। गाय का गोबर पड़ा होता खेतों में, हम उसमें गौरी माता का आवाहन कर देते हैं। होता क्या, हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए एक मूर्ति का जो है, संतोष जी अभी ले रहे हैं आपका प्रश्न, एक हम मूर्ति का जो है चयन करते हैं। हमें पता है कि ये गौरी मैया है, गणेश जी है, हम अपने ध्यान को आकर्षित करने के लिए, अपने ध्यान को बट न पाए, होता क्या, हम कई बार माला जपते रहते हैं, और हमारा ध्यान घर पे गैया लगी कि नहीं लगी, पत्नी क्या कर रही, माला तो, मंत्र मुंह में चल रहा है, माला हाथ में चल रहा है, ध्यान। लेकिन जब हम ऐसी जगह करते हैं, तो एक तो पहले वातावरण का चुनाव, आसन का चुनाव। अगर आपका आसन गंदा है, आपका आसन बैठने में असहज महसूस हो रहा है, तो आपको पूजा में ध्यान नहीं लगेगा, आपका पैर दर्द करता रहेगा, बैक में दर्द होता रहेगा। तो एक तो शुद्ध आसन होना चाहिए, शुद्ध वातावरण, ये जो लीपना पोतना ये सब होता है, शुद्धता के लिए आपका मन लगे वहां पूजा में, आपके जो वातावरण से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके प्रभु से, इसलिए चौक का भी यही महत्व होता है। संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। हम हमारे इधर मराठी में उसको चौरंग बोलते हैं, और वो जो छोटा चौरंग रहता है उसको केले के पत्ते से, जो छोटा झाड़ रहता है उससे सजाते हैं, और पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर बाद में संकल्प करते हैं तिथिवार नक्षत्र का, फिर जो भी जिसकी भी पूजा करनी है उसका वो अंदर नाम लेके पूजा चालू होती है। ठीक है, ठीक। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम, बोले। जी गुरु चल जी, जो चलिए। दिवाली दिवाली का पूजन है, ये इसका समय क्या रहेगा कल? दिवाली पूजन कल कई समय है, सारा दिन समय है, रात्रि में भी समय, 5 बजे के बाद आप 5 बजे 7 बजे कर सकते हैं। ठीक है, 7 साढ़े 7 बजे भी है, 5 बजे भी है, समय है। तो अभी पूजा के विषय में बता रहे थे। अब कोशिश कीजिए कि आप लोगों का प्रश्न है तो बाद में कीजिएगा, क्योंकि फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो जैसा इन्होंने बताया कि कई बार हम लोग बंधनवार इत्यादि लगा देते हैं, तो प्रश्न कीजिए। अभी आपको बोला गया कि प्रश्न थोड़े बाद में कीजिएगा, लेकिन आप कर रहे हैं, कीजिए कीजिए। जी नमो नमः गुरुदेव। ये प्रणाम एक प्रणाम, पूछ बोले। रहा है, जैसे कि बोले कि जैसे कि जो दीपावली का पूजन करना है, जैसे कि किस लग्न में करना चाहिए, जैसे कि स्थिर में या द्विस्वभाव में या चर लग्न में, ये हमारा प्रश्न था। चलो अभी अभी इसके बारे में बताते हैं, कब कब पूजन करना है, कौन समय करना है। ठीक है, और इसके बारे जी में जी। बताते हैं। देखो, दृढ़ स्वभाव स्थिर लग्न माने नहीं रखता। जब आप किसी विशेष न नक्षत्र माने रखे, न- जब आप किसी विशेष पूजा विशेष तिथि पे कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भद्रा जी जी इत्यादि, गुरुदेव।
भद्रा इत्यादि जी जी। अशुभ योगों को करके जो बड़ा पूजा होता है, जैसे एकादशी होती, तो ये अपने आप में सिद्ध पूजा है। जब आप किसी तिथि विशेष पर्व की पूजा कर रहे हैं ना, तो उसमें लग्न और ये माने नहीं रखता। फिर भी अभी आपको बताते हैं कि कब कब का समय है। अभी समय का प्रश्न आया है तो बताते हैं, पहले पूजन कैसे किया जाता है उसके जी बारे जी में। जी। तो एक तो वातावरण का सही चुनाव, तो कहाँ करना, ईशान कोण में। कोशिश करें कि जो पूजन का हो, पूर्व और उत्तर के कोने के साइड में जो है पूजन का दिशा चुनी जाए। लेकिन अगर मान लो वहां संभव नहीं है, घर में अलमीरा है, कोई सामान रखा है, अन्य रखा है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग कोई न कोई शहर में है, जो गांव में भी कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई न कोई समस्या होती है, क्योंकि लोगों पे अब छोटे घर हो रहे हैं, तो संभवतः वो जगह न खाली रहे, या किसी किसी कहीं कहीं तो पूजा का अलग घर होता है। जिनके पास पूजा का अलग घर है तो वहां तो कोई बड़ा माने नहीं रखता। कहीं आपको चौड़े में पूजा करा है तो ईशान कोण का चयन करें, पूर्व मुख होके, वातावरण को साफ, उस जमीन का जो है सुंदर सा लेपन इत्यादि करके, जमीन से लेपन इत्यादि करके, ठीक है, वहां से जमीन का लेपन इत्यादि करके स्वच्छ करके, और जो है विधिवत चौकी बनाए। चौकी रखे, चौकी नहीं पटा रखे, माँ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखे, मूर्ति रखे, नहीं है तो फोटो रखे, जो भी आप पे संभव हो सके वहां रखे। अगर कोशिश है तो बंधनवार इत्यादि, जैसे संतोष जी ने कहा, कदली स्तंभ इत्यादि आप बना सकते हैं। नहीं संभव है तो आम के पत्ते या इसके आप अशोक के पत्ते इत्यादि से बंधनवार लगाओ। नहीं संभव है तो कुछ न करे, स्वच्छ वातावरण में बैठ जाए, गणेश गौरी की स्थापना करें, नवग्रह बना सकते हैं, पंचदेव पंचदेव बना सकते हैं, लक्ष्मा लक्ष्मी कुबेर और गणेश जी के। फिर शुद्ध हो करके, शुद्ध होना कैसे, अपने ऊपर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव, एक बढ़िया कलश रखे, कलश को सजा करके, कलश के अंदर हो सके तो पंचरत्न, पंचरत्न आता है पंचरत्नी के नाम से, वो डाले। पंचरत्न जी नहीं जी। संभव है, हाँ सब सब सप्त औषधि आती है वो डाल सकते हैं। नहीं है, अच्छे तीर्थों की मृतिका होती है वो डाले। अगर नहीं है कुछ तो आप उसमें कुछ द्रव्य डाल दें, थोड़ा सा अक्षत डाल दे, हल्दी डाल दे, थोड़ा सा दूर्वा डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, कुछ द्रव्य डाल दीजिए, और कलश कलश को थोड़ा सा अक्षत इत्यादि रखे, जमीन में न रखे, मतलब थोड़ा सा अक्षत इत्यादि रखे उस पर बढ़िया से, और अष्ट कमल बनाए, जिसे बताया गया चौक पूर्णा। तो चौक इत्यादि टूटे तो जहाँ कमल रखता है वहां अष्ट कमल, अष्टदल कमल बनाए, ठीक है। और कलश पे करें क्या, आम के पत्ते को लगाए, आम के पत्ते को लगाए, उस पे उसके मुख पे जो है कलावा होता है ना, कलावा बांधे, कलावा बांध करके, और आम के पत्ते लगाए, आम के पत्ते लगा के पंच पल्लव, या संभव हो सके तो पंच पल्लव, पंच पल्लव 5 प्रकार के पौधों के जो है पल्लव, गूलर, पाकड़, पीपल, बट और आम, रसाल। तो कहने का मतलब पंच पल्लव लगा सकते हैं, नहीं हो तो आम के पत्ते का जो है, आम के पत्ते को लगा के कलश के कलश के ऊपर उसमें पूर्ण पात्र रखें, पूर्ण पात्र भरा हुआ कोई कटोरी में, या कोई मिट्टी का, अगर आपने कलश रखा है तो मिट्टी के जो कलश उसकी कटोरी होती है उसको प्लेट कहते हैं, कहीं कटोरा बोलते हैं, आपके यहाँ जो बोलते हैं, उसमें कोई अनाज रखें पूर्ण पात्र भर के। संभव है तो नारियल चुनरी लगा हुआ या कोई लाल कपड़े से बना हुआ नारियल उसके ऊपर रखें। कपड़ा नहीं संभव, चुनरी नहीं है तो आप उस पर कलावा लपेट दे। नारियल नहीं संभव है तो उस पर आप दीपक रख सकते हैं।
उस पे आप दीपक रख सकते हैं। और उसके बाद ये तो आपका हो गया सजावट। फिर आप पवित्रीकरण करें, अपने ऊपर जल छिड़के। हरे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स्वाहा भंतरा सुजी पुनात गंगे पुनात विष्णुवे नमः। इस प्रकार करके अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं। फिर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ऐसा कह के 3 बार आचमनी, 3 बार आचमन करें। ठीक है, 3 बार आचमन करें। प्राणायाम कर सकते हैं अगर आप जानते हैं, नहीं जानते, शिखा बांधते हैं तो शिखा बंधन कर सकते हैं। अगर नहीं करते, नहीं आपने शिखा नहीं रखा है तो आवश्यकता भी नहीं, जब आपने रखा ही नहीं तो आचमन करके प्राणायाम करके आसन शुद्धि। आसन शुद्धि का मंत्र ओम पृथ्वी त्वया घृता लोके देवी त्वं विष्णुघृता त्वं च धाराय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस मंत्र से आसन की पवित्री करें। आपको मंत्र नहीं आता तो आप निसंदेह थोड़ा सा जल ले लीजिए या चावल ले लीजिए, जो भी संभव है, आसन पे करके आसन शुद्धि कर दीजिए। उसके बाद माँ धरती का पूजन करें, गंध अक्षत पुष्प से माँ पृथ्वी की पूजन करें। कोई भी पूजन होता है, गौर गणेश कलश पृथ्वी, आप किसी के शादी में पूजन कराने जा रहे हैं, आप टीका में तिलक जो होता है उसमें पूजन कराने जा रहे हैं, आप किसी शुभ कार्य में गृहारंभ इत्यादि का पूजन करा रहे हैं, तो सबसे पहले यह जो है किया जाता है। तो निसंदेह है ये आप इसको करें। ठीक है, इतना आप को किया। फिर पृथ्वी का पूजन, उसके पहले अगर हो सके तो आप वातावरण को शुद्ध और करने के लिए, अगर आप पे समय है और आप जानते हैं, मंत्र जानते हैं, तो स्वस्ति वाचन, आनो भद्रा, स्वस्ति वाचन इत्यादि कर सकते हैं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जो लोग विप्र हैं यजमानों के यहाँ, सबसे पहले शुद्ध इत्यादि आचमनी इत्यादि करके वो आनो भद्रा का अनुसरण करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन कर सकते हैं, आनो भद्रा कर सकते हैं। नहीं जानते, आप घर पे आपके पास नहीं समय है तो आप वैसे ही कर सकते हैं। शांति पाठ कर सकते हैं, द्योहो शांतिरंतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांति, इस मंत्र शांति पाठ कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं, आपको मंत्र नहीं पता है, तो आप शांति शांति करके ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने गुरुदेव को अपने गुरुदेव को श्रीमद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्य नमः, कुल देवताभ्य नमः, ग्राम देवताभ्य नमः, स्थान देवताभ्य नमः, वास्तु देवताभ्य नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। इस प्रकार अगर उस गांव उस नगर का कोई मशहूर कोई देवता है तो उनको भी, जिस जगह आप पूजन कर रहे हैं तो उनका भी नाम ले सकते हैं, उनको भी नमः कर सकते हैं। उसके बाद तद कर्म प्रधाने सांगाए सपरिवराय सायुधाय सशक्त्याय माँ भगवती दुर्गा के सवाहनाय भगवती दुर्गा देवी नमः नमस्करोम। ठीक है, पुण्य पुण्याहम दीर्घमायुष इति भगवंतो ब्रवंत अस्तु दीर्घमायु निर्वग्न
ऐसा करके भगवती का भी आवाहन कर सकते हैं। आप चारों दिशाओं पे अगर आपको मंत्र मालूम हो तो पूर्व दिशा रक्षा विधान भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप भगवती से ही रक्षा का प्रार्थना कर सकते हैं। पूर्वो रक्षत गोविंदो ऐसा मंत्र है, तो रक्षा विधान का भी अगर आपको मालूम है तो उसका सहारा ले सकते हैं, नहीं मालूम है। फिर अगर आप पौरोहित्य वर्ग में है तो हम सुमकस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाथो विनायका, इस मंत्र का वो कर सकते हैं। आप मान लो संभवतः घर पे ही है, आप घर पे रहते हैं, गृहस्थी जीवन में है और आपको ये मंत्र नहीं पता है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद संकल्प है। संकल्प में देश काल ऋतु इत्यादि का वर्णन, अपना नाम गोत्र इत्यादि का वर्णन होता है। तो जैसा कि अगर आपको संकल्प आता है तो आप संकल्प पढ़े, आपको संकल्प नहीं आता तो आप हाथ में, आप ऐसे ही आदमी हैं जो पूजा पाठ नहीं कराते सिर्फ ज्योतिष जानते हैं, तो हाथ में जल, अक्षत, कुछ द्रव्य, गंध पुष्प इत्यादि लेकर के, कुछ ले लें, कुछ डाब कहते हैं कहीं कहीं, उसको ले लें और उससे संकल्प करें कि मैं फला गोत्र का फला आदमी अपने गृह की सर्व विघ्न शांति हेतु, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हेतु, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, जो धन हमें नहीं मिला वह धन मिलने की कामना से, और जो मिल गया है हमें धन उसको चिरकाल दीर्घकालीन सुरक्षित रखने की कामना से मैं भगवती गणेश, गौरी गणेश, लक्ष्मी गणेश, कुबेर, नवग्रह कलश पूजन इत्यादि करूंगा। जो भी आप देवी देवता वहां रखे हैं उनका कर सकते हैं। और अगर आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो हरि ओम विष्णु 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 3 बार विष्णु 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 बोलोगे। अद्य ओम परमात्मने पुराण पुरुषोत्तम अद्य ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वतरे मनंतरे मनंतर होते हैं ये, जैसे हम लोगों का ईस्वी इत्यादि होता है, ऐसे देवताओं का मनंतरे अष्टाविशतयुगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, क्योंकि कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है, अभी 3 चरण बाकी है। तो कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे, हम लोग जो इस द्वीप में निवास कर रहे हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीपे। आपके यहाँ जी किसी ने कुछ बोला लिखा है, एक बार बताएं क्या लिखे हैं, मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैं चूंकि बैठे बैठे लेट गया हूं ना तो मैं देख नहीं गुरुदेव पाया प्रणाम, बोल कितने रहे कुछ हो लिख। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो जम्बू द्वीप, हम लोग जिस द्वीप में निवास कर रहे हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। आपके यहाँ कुछ लोग सकल द्वीपी ब्राह्मण होंगे इधर, विशेषकर बिहार साइड। हमारे यहाँ एक सकल द्वीपी ब्राह्मण थे हमारे क्लास में, मनोरंजन मिश्रा। ये सकल द्वीप विदेश में है, जैसे अफगानिस्तान इत्यादि या अरब कंट्री हो चुकी है, तो सकल द्वीप थे। वहां के जो कुछ वो आयुर्वेद चिकित्सा इत्यादि के माहिर होते थे ब्राह्मण। चारों वेदों में हमारा आयुर्वेद भी है ना, तो पहले तो हमारा भारत बहुत बड़ा विशाल था ना, हमारा देश बड़ा विशाल था, छोटे छोटे राजा होते थे। आज मुख्यमंत्री छोटे छोटे प्रदेशों के हैं, तो कट गया हमारे यहाँ लोगों ने जी। ठीक है नवल जी, नवल जी थोड़े जैसे आज हम लोग छोटे छोटे प्रदेशों में मुख्यमंत्री रखते हैं ना, उसके बाद एक प्रधानमंत्री रखते हैं। तो पहले छोटे छोटे राजा होते थे, मथुरा का राजा कोई है, पटना का कोई है, कलकत्ता का कोई है, हमारे प्रयागराज का कोई है, ऐसे छोटे छोटे राजा होते थे। तो उस एरिया का काम धाम वो करते थे। उसके बाद एक बड़ा राजा होता था जिसको चक्रवर्ती कहते थे। इस प्रकार से जो है हमारे हमारा हिंदू धर्म बहुत दूर दूर तक था, लेकिन आक्रमण
कर्ताओं ने जो है, अधर्मियों ने धीरे धीरे विलुप्त ही कर दिया। जम्मू कश्मीर से भी हमारा धर्म चला, जम्मू में तो है, कश्मीर से चला गया। अब समझ लो कि अभी भी अफगानिस्तान इत्यादि में हमारे मंदिरें, पुराने मंदिरों का अवशेष बचा है। लोग कहीं न कहीं हमारे हिंदू धर्म में राम को ही पूर्वज मानते थे, लेकिन विदेशी विदेशी आक्रांतों ने कवर कर लिया। तो जम्बू द्वीपे, भारत खंडे या भरत खंडे, क्योंकि भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे, आर्यावर्तांतर्गत, हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी है, क्योंकि हम लोग आर्य पुरुष रहते थे। आर्य जातियां विशुद्ध भी शायद पहाड़ों में अभी कुछ बाकी है, बाकी तो मिक्स हो गई। जो अभी भी आर्य संप्रदाय, आर्य संप्रदाय चल रहे जम्मू कश्मीर से। और अभी जम्मू कश्मीर से एक राज्य अलग किया है, देखो क्या नाम है, आप लोगों को पता है? तो लद्दाख। तो लद्दाख के पठारियों में अभी भी आर्य की कुछ जातियां बची हैं, जो अभी भी आर्य को मान रहे हैं। तो हम लोग तो सभ्यता के साथ अपना धर्म कर्म सब चेंज करते गए, पैंट शर्ट, फिर कुर्ता पैजामा, वो करते करते मुसलमान आए तो कुर्ता पैजामा सिखा दिए, अंग्रेज आए पैंट शर्ट सिखा दिए, हमारा तो धोती कुर्ता। और इस ढंग का परिवेश भी बदल गया, चंदन लगाना, तिलक लगाना, कलावा बांधना हाथ में, शिखा बंधन इत्यादि, कर्ण छेद इत्यादि सारे संस्कार। कहने का मतलब हम विदेशों विदेशों के सीख करके विलुप्त हो गए। तो लेकिन वही था हमारा, क्या है, भारत खंडे या भारत खंडे, आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावतेक देशी शिशुभे पुण्य क्षेत्र। आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं? अगर आप विंध्याचल के पास है तो विंध्य क्षेत्र, आप मगध क्षेत्र, मगध के में रह रहे हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, आप कश्मीर क्षेत्र कर सकते हैं आप। हाँ, बद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं, अभी लेते हैं आपके प्रश्न। आप अगर रह रहे हैं, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में, तो सौराष्ट्र दंड क्षेत्र है संतोष जी, कौन सा दंड क्षेत्र? महाराष्ट्र से हूँ गुरुदेव। दंडक कारणे देशे गोदावरी आशा। हाँ हाँ, अब ये है क्या कि ये जो आपका यहाँ से जहाँ पंचवटी थी हमारी, क्या कहते हैं इसको, इस जगह को, नासिक, नासिक हाँ इत्यादि, ये अरण्य वन था। दंडक क्षेत्र, दंडक वन में द, राम के लिए कहा गया ना, हाँ दंडक वन दंडक में गए थे। कारण्य। जी जी हाँ, तो अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन, और दंडक वन, इस वन का ही नाम था दंडक वन। भगवान राम दंडक वन में आता है ना, रामायण में, रामचरितमानस में जी वर्णन, जी। दंडक। हाँ, तो ये दंडक क्षेत्र। तो आप जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र का नाम ले सकते हैं। हाँ, फला क्षेत्र, संवत्सर का नाम अगर आप मालूम है तो संवत्सर, फिर संवत्सर का नाम ले ले, फला संवत्सर। संवत्सर की संख्या मालूम है तो आप उसको ले सकते हैं, नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए। फिर मासा गुरुदेव नाम मास को, महाराष्ट्र हाँ, में शोभन मा, नाम संवत्सर चल रहा है। आ, शोभन नाम संवत्सर इधर महाराष्ट्र में। ठीक है, शोभन नहीं, बदलता रहता, आपको पता है ना, संवत्सर जी जी बदलता रहता है। जी जी हमने गुरुदेव। हाँ, अपने क्लास में संवत्सर बताया था। तो जो भी आपके यहाँ संवत्सर है, आप संवत्सर का नाम अगर मालूम है, संवत्सर का नाम ले सकते हैं। संवत्सर का वर्ष मालूम है, 2080 चल रहा है, 81 चल रहा, 82 चल रहा, 85 चल रहा, 70 चल रहा, जो भी आपका अगर क्रम संख्या पता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। सीधा सीधा मासा नाम मासोत्तमे मासी, मासों में उत्तम मास, कौन सा मास, जो भी मास है, मासा नाम उत्तमे मासी, फला मास। अब चूंकि दीपावली पूजा की बात करते हैं तो कार्तिक मास से, कार्तिक मास से कृष्ण पक्षे। अब कोई अन्य पूजा करा रहे हैं तो उसके लिए फिर अलग सा मास अलग होगा। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम तिथो यथा यथा राशि। अब अगर आपको मालूम है किस राशि में कौन कौन ग्रह है, तो आप बोल सकते हैं कि फला में सूर्य है, फला में चंद्र है, फला में मंगल है। यथा यथा राशि स्थित ग्रह
यथा लग्न, अगर आपको पता है हम किस लग्न में पूजन कर रहे हैं तो लग्न का भी नाम ले सकते हैं। यथा लग्न, मुहूर्त, ग्रह योग, गुण, विशेषण, विशिष्टाम, शुभ पूर्ण तिथो। अब शुभ पूर्ण तिथो आपने बोल दिया, अमावस्यायाम, दिन क्या है, रविवासरे, क्योंकि आपकी दीपावली जो है रविवार को पड़ रही है। किसी अन्य दिन अगर अन्य साल कराते तो जो भी दिन, रविवासरे, यथा यथा रास ग्रह यथा लग्न मुहूर्त एवं ग्रह गुण विशेषण विशेष शुभ पूर्ण तिथो। अपना नाम गोत्र इत्यादि ले लो, जो आपका नाम है, गोत्र है। श्रुत स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्त पूर्वकम च दैविक दैविक भौतिक भौतिक त्रिविध ताप समनार्थ कायिक वायिक कार्मिक चतुर्थ विध पुरुषार्थ सिद्ध द्वारा धर्म ग्लान धर्म विस्थान धर्म संस्थाप श्री भगवती प्रीत्यर्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणाय च गौरी गणेश कलश नवग्रह पूजन पश्चात भगवती लक्ष्मी पूजनाहम च करिष्ये। इस मंत्र से आप संकल्प ले सकते जी। क्षमा करे गुरुदेव, अभी हम खुद पूजा कर रहे हैं तो करिष्य बोल करके बोलते हैं, और हम यजमान की जो पूजा करने जाते हैं तो करिष्यामि बोलते हैं ना गुरुदेव, यही पूछना था। हाँ, करिष्याम, करिष्याम भविष्यत काल है, करिष्याम भविष्यत काल है, तो आप करिष्याम कर लो तो तुरंत। करिष्यामि नहीं, करिष्य करिष्य कर सकते हैं क्योंकि आप तुरंत करने जा रहे हैं ना। करिष्याम हो गया कि मैं करूंगा, ठीक है। नहीं हम खुद कर रहे भविष्य हैं तो देखो, बोलते हैं ना। नहीं शब्द रूप पता है आपको, भवति भवता भवंती या भवति भवता भवंती। हाँ, और अब ये भविष्य में कौन कौन लकार लगेगा, लिट लकार, लिट लकार, तो लिट लकार का प्रयोग होगा। अगर आप तुरंत कर रहे हैं तो आप करते क्या है, आप करिष्याम भी कर सकते हैं क्योंकि आप तुरंत करने, तो कौन कौन सा लगेगा, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अगर उसको एक संस्कृत में कहो तो क्या कहते हैं, लट करिष्य लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, मालूम है ये जो रूप चलते हैं शब्द रूप, तो आप तो अगर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, संकल्प कर सकते हैं। बद्री प्रसाद शुक्ला जी हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, कुछ बोलना चाहते थे, उनका हैंडशेक था। पंडित जी बोले। शुक्ला जी हैं, बोले साहब। शुक्ला जी बद्री प्रसाद शुक्ला जी बोले। संभवतः वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, माइक वगैरह सही कर रहे होंगे। हमारे यहाँ वरिष्ठ सदस्य, सब में वरिष्ठ सदस्य बहुत ज्यादा हम लोगों के गुरुवर, और संभवतः सभी की उम्रों से जो है बहुत बड़े हैं, तो शुक्ला जी बोल सकते हैं। संभवतः उनकी माइक इत्यादि में कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं बोल पाए क्योंकि उनका हैंड शेक था। करिष्य हो गया गुरुदेव आपके। तो इस ढंग से जो है हमने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद विधिवत पृथ्वी पूजन, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से, फिर गणेश अंबिका का पूजन, कलश पूजन। गणेश, हाँ, गणेश अंबिका का पूजन, गौरी गणेश का पूजन हम करते हैं, कलश का पूजन, नवग्रह का पूजन, कुबेर इत्यादि का पूजन, फिर विधिवत लास्ट में भगवती लक्ष्मी का पूजन, या क्योंकि प्रधान देवता का पूजन लास्ट में किया गया, तो बढ़िया विधिवत
माँ का आवाहन करके, कोई मूर्ति है तो माँ, उसमें माँ को आवाहन करके माँ का आवाहन करे। फिर पाद्यम, पैर धुलाए माँ का। पैर धुलाने का मतलब अगर मूर्ति है तो आप थोड़ा सा जल गिरा दे, भाव ना रहे कि माँ के पैर धुला रहे हैं। पाद्यम, अर्घम, माँ को सुंदर अर्घ दे। स्नानम, भगवती को स्नान कराएं गंगा जल से, शुद्ध जल से। हो सकता तो पंचामृत स्नान, अगर और भी संभव हो तो दूध से अलग से, दूध से पया स्नान, दधि स्नान, दही से स्नान, घृत स्नान, घी से स्नान, मधु स्नान, शहद से स्नान, पयोधि शर्करा घृत स्नान। मधु शर्करा पंचामृत स्नानम समर्पयामि। संतोष जी बीच में मत डिस्टर्ब किया करें, कई बार मना किया गया, या तो फिर आप ही बोल ले। जी एक क्षमा करें गुरुदेव। हाँ, ये तो आप ही बोलने दे, मैं भूल जाता हूँ ना। दिक्कत ये होती है आप लोग बीच में टिप्पणी करते हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि तो होता क्या। पंचामृत से कि बोलिए बोलिए। जी तो पंचामृत के बारे में बोल रहे थे, ये आपको बोल रहा हूँ। आप ही बोल लो, फिर मुझे क्या बोलने की जरूरत है, आप बोल लो फिर मैं बोलता हूँ, बोलो आप। तो आप वो जो बोल रहे थे वो पंचामृत के बारे में बोल रहे थे, ये बता रहा हूँ गुरुदेव। बीच में बोलिए टिप्पणी नहीं करना है संतोष जी। मैंने जो बोला ना, आपको 3 बार 4 बार मना कर दिया, फिर भी आप समझ नहीं रहे। पंचामृत अलग से होता है, मैं पंचामृत का अलग से बोल दिया हूँ। आप पंचामृत स्नान, मैंने अलग से एक एक चीज क्या, हम क्या बोला, हमने बोला संभव हो तो आप पया स्नान ये अलग से कर लीजिए। और बोले जा रहा हूँ, कोई चीज बोला जाए तो या तो आप सुनो, आपको समय दिया जाता है, एक नियम बनाया है कि आप हैंड शेक कीजिए फिर बोलो, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कई बार बोला गया, लेकिन आप वरिष्ठ सदस्य होके तो आप जो है क्रम से, अगर आप पे संभव है तो आप जो है पया स्नान, दूध से, दही से, दधि स्नान, घृत से, घी से स्नान, शहद से स्नान, फिर शर्करा से स्नान, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। नहीं संभव हो तो आप सीधा उसके बाद पंचामृत स्नान। पंचामृत अलग, पहले क्रम से इनको अलग अलग से करके फिर पंचामृत स्नान, जो भी आपका संभव हो। देखो भगवती कहती है, भगवती क्या, भगवान के लिए एक नियम है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। आपके पास पत्र हो, पुष्प हो, फूल है, जल है, तोयम माने जल कहते हैं, जो भी हो आपको भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। नहीं तो दूध फेंकते रहो, दही फेंकते रहो, कोई फर्क नहीं, सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से। तो अगर आप पे संभव है तो आप अलग से दूध से भगवती का स्नान, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, जल से, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान मतलब ये जो 5 चीजें हमने बताया, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इनको इकट्ठा मिला लीजिए एक कटोरी में, एक बर्तन में। आपके जैसे प्रसाद लेने वालों की संख्या जितनी ज्यादा है, आप उस अनुपात में उसको सबको इकट्ठा करके पंचामृत बना लो। उसके बाद भगवती को पंचामृत स्नान पहले किया क्या, पैर धुलाया, पैर धुलाया, अर्घ दिया, उसके बाद स्नान कराया, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से और शर्करा से, अगर संभव है तो। नहीं है तो आपने सबको इकट्ठा करके अलग से रखा पंचामृत। और तो अगर संभव तो अलग से स्नान कराने के बाद फिर पंचामृत से दिव्य स्नान भगवती को कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान, अर्थात जो कुछ ये चीजें आपकी गिरी है उसको स्वच्छ करके, और जो भी आपकी मूर्ति है, आप चांदी की मूर्ति रख सकते हैं, पीतल की मूर्ति रख सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति रख सकते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आप एक फोटो रख सकते हैं भगवती लक्ष्मी की। अगर वो भी नहीं है
तो आप ध्यान से कल्पना कर सकते हैं कि भगवती लक्ष्मी की दिव्य मूर्ति हमारे सामने विराजमान है, और उसी चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध, दही, घी, शहद जो भी आपको हो, क्योंकि मूर्ति एक हमारे ध्यान को बांटने के लिए होती है। तो हमारा ध्यान थोड़ा गड़बड़ हो तो आप भगवती को स्नान करा कर, शुद्ध जल से स्नान, आप सुगंधित द्रव्य इत्यादि जैसे सेंट इत्यादि होते हैं, अगर आप पे है इत्र इत्यादि है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। फिर भगवती को वस्त्र, भगवती को वस्त्र, अब स्नान में भी यहाँ पुष्पोदक, पुष्प से भी स्नान करा सकते हैं, अन्य से भी स्नान करा सकते हैं, अन्य में ढक सकते हैं, फलोदक, फलों का रस, ठीक है। उसके बाद शुद्ध जल से, अगर आप पे संभव नहीं है तो बस इतना, आप इतना करके फिर भगवती को वस्त्र, उपवस्त्र, वस्त्र और उपवस्त्र दे। फिर माता को सिंदूर, चंदन, कुमकुम और जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री, अगर संभव है, अगर संभव है तो 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है उसको आप अर्पित करें। नहीं है तो जैसा कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षत, जो भी आप पे संभव है भगवती को अर्पित कीजिए। फिर अक्षत, अक्षत, फिर पुष्प, अगर संभव हो तो कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें भगवती को। संभव है तो कमल का पुष्प से, भगवती लक्ष्मी माँ है तो लाल कलर का पुष्प में, अगर रक्त वर्ण का पुष्प, लाल पुष्प हो मिल जाए, गुलाब इत्यादि, गुड़हल इत्यादि, तो बहुत बढ़िया। नहीं है तो जो भी आपके पास जितने भी पुष्प जो भी मिल पाए वो भगवती को अर्पित करें, माला अर्पित करें। फिर धूप, फिर माँ को दीप, धूप दीप, ठीक है, धूप से पूजन करें, दीप से पूजन करें, दिया दिखाएं माता को। उसके बाद जो कुछ आप पे बना है प्रसाद में, जो भी आप पे प्रसाद में बना है, जो संभव हो सकता है, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मेवा मिष्ठान, जो भी आप पे है भगवती को अर्पित करें। जो भी प्रसाद संभव है भगवती को अर्पित करें। और उसके बाद फल, नैवेद्य के बाद फल, फिर तांबूल, पुंगी फल, तांबूल नहीं तो सुपारी, पुंगी फल और तांबूल। तांबूल कहते हैं पान को, पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। शुद्ध पान लेके उसमें लौंग, इलायची इत्यादि लगा के एक सुपारी रख के अर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो सुपारी, अगर वो भी नहीं तो सिर्फ तांबूल अभावे अक्षतम, इसमें जो भी सामग्री नहीं आप उसके बदल में अक्षत अर्पित कर सकते हैं भगवती को, दक्षिणा। उसके बाद प्रार्थना, प्रार्थना में आप श्री सूक्त का प्रयोग कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के कवच है, माँ लक्ष्मी का स्तोत्र है, जो भी आप पे संभव पड़े अलग अलग पुस्तकों में। नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, इसको भी बोल सकते हैं। अगर वो भी नहीं, आर्द्रा पुष्प करणी पुष्टि सुवर्णा हेम मालिनी, इसको बोल सकते हैं। वो भी नहीं पता है आपको तो श्री महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः कर सकते हैं। भगवती को अर्घ्य उसके बाद दे सकते हैं, भगवती को पुष्पांजलि दे सकते हैं। उसके बाद आरती, उसके बाद भगवती की आरती, महालक्ष्मी की आरती करके फिर क्षमा याचन, माता से अपनी पूजन के लिए क्षमा याचन। हे भगवती, हे लक्ष्मी, हे देवी देवता, जो भी आपके अपने गौर, गणेश, कलश, नवग्रह, कुबेर इत्यादि, उनको कि आपने जो है हमारे यहाँ आए और हमने। इसके बाद कोई बनियों में होता क्या, इनके यहाँ वही पूजा होता है, वही जो इनका खाता होता है। किसी आप प्रतिष्ठान में पूजन कर, ये तो हमने घर का पूजन बताया, आप कहीं लेन देन की जो होती है वही पूजन। पेन को
पेन को माँ काली के रूप में पूजते हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का भी पूजन विधिवत कर सकते हैं। तो पेन को या कलम दवात, पहले कलम दवात चलती थी, अब तो कलम दवात है नहीं, तो पेन जो होती है तो उसको कुबेर जी की पूजा करें। और उसके बाद जो आय व्यय का लोग लेखा जोखा रखते थे, कौन से देवता मालूम है? चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी लोग। महाराज। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। तो श्रीवास्तव लोग कहते हैं कि ये हमारे खानदान के थे, क्योंकि आय व्यय का लेखा जोखा पहले हमारे यहाँ श्रीवास्तव जी लोग रखते थे। तो कुछ लोग कहते हैं हमारे खानदान के हैं। लोगों ने अपने अपने, क्योंकि देवताओं को भी अपना अपना रिश्तेदार, अपना अपना खानदान, जैसे वाल्मीकि को जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो बोलते हैं ये तो हमारे कुल से है। तो कई बार ठीक है, अपना रिश्ता बना लेना चाहिए देवताओं से जिनका जो है। तो कहने के मतलब चित्रगुप्त जी की जो है भी पूजा होती है। जिस पे जो संभव हो अपने कुल रीत के हिसाब से आप पूजन करके फिर क्षमा याचन, देवताओं से क्षमा याचन, जिनको जिनको बुलाए हैं आप पूजन में, कि हमने जो कुछ गंध, अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि, दक्षिणा द्रव्य इत्यादि था, हमने आपको अर्पित किया। इस बीच हमारे मन में, हमारे वाणी में, हमारे कर्म में, हमारे वस्त्रों में, हमारे आसन में, हमारे पूजन सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, मात्रा की कमी हुई हो अथवा मात्रा ज्यादा हो गया हो, कोई अशुद्धि रह गई हो, तो हम सब के लिए क्षमा प्रार्थी है। हमारे पर जो कुछ रहा हमने आपको अर्पित किया। हम आपके हैं और आप हमारे हैं, ऐसे रिश्ते के साथ हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा बने रहे, सब आयुष्मान रहे, किसी को रोग न लगे, किसी को कोई दोष न लगे, ऋण में हम न रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, ऐसी कामना से हाँ भगवती से प्रणाम करते हैं। भगवती को प्रणाम करने के बाद और देवताओं को विसर्जन किया जाता है, कि आप लोग, कोई कहा जाता है लक्ष्मी और गणेश छोड़ के आप लोग जो भी देवता हैं, अन्यत्र अगर आपको कोई आवाहित कर रहा है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पूजन सफल बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम पुनः आगमन की कामना करते हैं, ऐसा कोई विधान बने कि हम फिर से यज्ञ करें, फिर से पूजन करें और आपका आवाहन करें और आप आए। इस प्रकार से, इस भावना से हम जो है लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण इत्यादि सबसे प्रेम से रहे, ये क्रम होता है। आपके कुल के अगर कोई देवी देवता है तो उस दिन उनका पूजन किया जाता है। आप किसी मंत्र को जानते हैं तो उस मंत्र को सिद्धि करना दीपावली के दिन। जी कुछ आपने लिखा था, बताएं किसने क्या लिखा था, बताएं क्या क्या लिखे थे। बताएं बताएं क्या लिखे थे आप, फोन से स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। किसी ने पढ़ा हो तो बता दीजिए क्या लिखे थे, कौन लिखे थे, हम नहीं देख पाए। कोई कोई पढ़े थे, उधर गुरुदेव जी पढ़े प्रणाम। थे क्या आप? गुरुदेव प्रणाम। शस्त्र का पूजन लिख रहा है गुरुदेव। अच्छा, शस्त्र पूजन देखो, वैसे तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं विजयादशमी को की जाती है, लेकिन अगर कुल रीति रिवाज है, अगर शस्त्र पूजन करते हैं, और हम लोगों ब्राह्मणों का तो सबसे जो बड़ा शस्त्र क्या शास्त्र है, हम अपने शास्त्र के पूजन करते हैं। तो वही हम बोल रहे हैं कि आप जो है कोई मंत्र आप जानते हो, कोई तंत्र जानते हो, तो उस मंत्र को सिद्धि करना जरूरी होता है। आप गायत्री का पाठ कर सकते हैं, झाड़ फूक करना चाहते हैं, मारण मोहन इत्यादि किसी, उच्चाटन इत्यादि किसी मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, आप दुर्गा सप्तशती पे आपकी सिद्धि है तो भगवती दुर्गा सप्तशती सीख सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप अपने पुस्तकों का, आप अपने कर्म कांड का, आप सत्यनारायण कथा, जो भी जो क्रिया करता है, जो भी जो कार्य करता है, उसको उस दिन जगाना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं चोर लोग चोरी करके जो है ना, उस दिन दीपावली की रात, हम लोग अब तो नहीं कह सकते, हम लोगों को लड़कपन में गाँव में तो हम लोग सावधान रहते थे कि आज चोर लोग अपनी चोरी जगाएंगे, कुछ न कुछ चुराए जरूर आएंगे।
तो हम लोग या बचपन में डरवाया जाता था या ऐसा था, भगवान जाने। उस समय का माहौल गांव में हम लोग सावधान रहते थे। और जाहिर सी बात है कि जैसे पंडित जी ने बोला कि शस्त्र पूजन, क्योंकि हम ब्राह्मणों में होता क्या, शस्त्र तो होता नहीं, तो हम लोग वास्तव में लठ डंडा लेके या जिनके यहाँ जो कुछ हथियार होता था तो अपना सावधानी से सोया जाता था कि ऐसा ना हो कि चोर डकैत आ जाए उस समय। तो निसंदेह जो है अपने कर्मों को जगाया जाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप उस अपने हर एक क्रिया को, अपने कर्मों को जगाना सही होता है। ठीक है, समझ गए? शुक्ला जी कुछ बोलना चाहते थे? शुक्ला जी का अगर माइक खुल जाए तो बोल सकते हैं। और आप लोग भी अपना विचार प्रकट करें। दीपावली पूजन क्योंकि शार्ट में बताया, अगर इसको मंत्र सहित बताता, 9 बजे तक की क्लास थी, तो आपका ये जो है 11 बजे तक करीब 2-2.5 घंटा तक चलता ही है। तो आप लोग विप्र है, पूजा पाठ कराते हैं तो निसंदेह जो है। और हमारे संतोष जी तो इनके जजमान है, ये पूजा पाठ कराते रहते हैं। तो एक्चुअली वो उसी प्रकार से बोल रहे थे कि तो लेकिन ये लोग करते हैं क्या ना, ये लोग करते हैं क्या कि सीधा पंचामृत से ही जो जो बोलना चाहते थे ना, पांचों इकट्ठा मिला के स्नान करा देते हैं, तो उसी को बोलना चाहते थे। तो इन कि हम पंचामृत से, लेकिन शास्त्र में विधान है अलग अलग से करके फिर पंचामृत से। तो जो भी संभव है, देखो आपके पास समय होना चाहिए। पूजा का कोई वो नहीं है, पूजा तो अनेक विधि से होता है। पंचोप सिर्फ 5 प्रकार की विधि से कर सकते हैं, षोडश उपचार से कर सकते हैं, और भी क्रियाएं हैं इस दिन। अच्छा, एक चीज और होती है इस दिन, होता है क्या, क्योंकि तांत्रिक लोग जो है निगेटिव, जैसे हमने बताया सब अपना अपना कर्म करते हैं। हम लोग पुरोहित वर्ग से हैं तो अपने जजमानों के यहाँ पूजन पाठ करा लेते हैं, नहीं होता तो हम अपने घर पे सत्यनारायण की कथा पढ़ लेते हैं। और आपको बताऊं, जब पहली साल हमने वो किया था तो हमने, और तो कुछ नहीं था, अपनी पढ़ाई तैयार करता था। सन 2000 की बात है, एक बार हमने सत्यनारायण की कथा दीपावली की रात में पढ़ा। उसके बाद सन 2000 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पौरोहित्य कर्म तो करता नहीं। तो उस साल मुझे 3-4 कथा मिली साल में, कराने के पूरे साल में 3-4 कथा मिली। फिर कभी कभी मौका मिलता था तो मैं सत्यनारायण की कथा दीपावली के दिन जरूर पढ़ता था। एक आध बार विवाह की तो करने मतलब अपने कर्म को आप जो है जगाओ। फिर धीरे धीरे पौरोहित्य कर्म का भी थोड़ा सा, कई बार शादी ब्याह भी कराने का अगर मौका मिल जाता है तो होता क्या कि मुझे तो मुझे कोई पूछता नहीं जजमान लोग, लेकिन अभी कभी 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 मौका मिल जाता है, जिनको पंडित नहीं मिलते या किसी पे विशेष आस्था होती है, तो ऐसी दशा में थोड़ा सा पूजन पाठ हम लोग करा देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न पूछना है, कोई हैंड चेक किए हो या कोई अपना विचार करना चाहे तो आप लोग विचार पर करें। ठीक है, संतोष जी जी थोड़ा, हम बोल रहे हैं, हाँ बताएं बताएं। ये जो सिंह लग्न में जो पूजा होता है उसमें क्या फायदा होता है? सिंह लग्न में पूजा करने से सिंह लग्न भगवान सूर्य की है, सिंह लग्न ना, तो भगवान सूर्य की है। और भगवान भास्कर जो है तो उसमें आप पूजा कर सकते हैं, संदेह भगवान भास्कर का वो रहेगा। और दीपावली के दिन आप किसी भी लग्न में कैसे भी पूजा करें तो निस्संदेह शुभ फल ही मिलता है। बाकी और विस्तृत जानकारी हमें नहीं है, और न ही हमने लग्नों को, क्योंकि ये पौरोहित कर्म तो हम करते नहीं। ठीक है, हाँ बताएं बताएं। अच्छा, जिनका समय हो, हाँ किसी का समय हो गया वो जा सकते हैं। ठीक है, संतोष जी अगर हैं क्लास में, संतोष जी हैं क्लास में? गए गुरुजी। लेफ्ट लेफ्ट हो गया, अच्छा लेफ्ट हो अच्छा। गए गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो हाँ और कोई अगर है तो आप लोग अगर कुछ जानते हैं तो आप लग्नों के हिसाब से, आज प्रश्न आया जरूर है कि किस लग्न में पूजा करने से क्या लाभ होगा, तो समय तो खत्म हो रहा है। और कल कल वाले क्लास में मैं हर एक लग्न को, जो हमारी 12 लग्न है, 12 राशियां हैं, तो इनके में किस में कौन कौन सा पूजन करें, ठीक है, उसको करें। शुभ रात्रि, आप लोगों का टाइम हो गया, तो गुरुजी इसीलिए मेरा थोड़ा एक सा प्रश्न है, छोटा सा मेरा गुरुजी एक प्रश्न है। कर लीजिए प्रश्न।
गुरुजी इस दिन जो नेगेटिव ऊर्जा वाले जैसे जैसे कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह करते हैं तो जी किसी भी आदमी पर वो दुष्प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं या अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने का करते हैं वो वो देखो उसमें हाँ उनको दो चीज हाँ जी जी, जी गुरु जी। और दो चीज होता है। एक तो अपनी सिद्धियों को भाई अपने अभ्यास को करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि और अपना मंत्र तंत्र जगाते हैं। एक तो इस कारण से होता है, कई बार कुछ लोग, क्योंकि अमावस्या की रात है ना, अच्छा जितनी भी अमावस्या होती है ना और शुभ नहीं होती, लेकिन होता ना अमावस्या को कई बार हमारे क्लास भी बाधित रहते हैं कि वेद वेदांग का अध्ययन नहीं करेंगे, अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता क्योंकि रात काली होती है। उस दिन अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच निगेटिव शक्तियों का बोलबाला रहता है। लेकिन उस अमावस्या को सब शुभ काम होते हैं क्योंकि दीपक जला दिया जाता है ना, तो इसमें शुभ, अब वो अशुभ कार्य करना चाहेंगे तो इसके लिए इससे बचने का उपाय है अपने देवताओं का, जो आपके कुल के देवता हैं उनका, नहीं बजरंग बली भगवती का आश्रय ले और भैरव बाबा का, इनका पूजन करने से निगेटिव ऊर्जा आप तक नहीं आएगी, कोई कुछ भी करे। ठीक है। हाँ पूरा प्रश्न आप कर ले। आप कुछ पूरा प्रश्न नहीं कर पाए थे, मैं बीच में बोलना शुरू कर दिया था। गुरु गुरु जी आपने जवाब पूरा ही दे दिया है। वो मैं पूछ रहा था रोकने का उपाय क्या होगा, तो आपने बता ही दिया। हनुमान जी की आराधना करें, भगवती की आराधना करें, कुल देवता की हाँ, आराधना करें। तो एक तो अपने कुल देवता की आराधना करें, तो कुल देवता आपको करेंगे, इस चीज से बचाएंगे। और होता क्या कि भगवती की आराधना, हनुमान जी का और भैरव बाबा की, भैरव पूजन, तो इनकी इनकी पूजन से आपके घर पे, आपके परिवार पे कभी भी कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं प्रभाव देगी। निसंदेह लोग ऐसा करते हैं। तो संभवतः टाइम हो गया और आज यही विदा लेते हैं। एक प्रश्न आया था सबके सामने कि हम किस लग्न में पूजा करें, कैसे करें, तो उसका कल हम जो है उसी पे चर्चा होगी, किस लग्न में दीपावली में पूजा करें, अब किस लग्न में पूजन करने से क्या लाभ होता है। जैसे आया कि सिग्न लग्न में हमें पूजा करने से क्या लाभ होता है। लेकिन आपको बताया जो जो विशेष त्योहार होते हैं ना, उनमें आप और चीजों में न जाए, बस त्योहार को मानकर पूजन इत्यादि करें। क्योंकि अगर होता क्या ना, जी विवेक जी अभी ले रहे हैं प्रश्न आपका, अगर उसमें हम विशेष लग्न इत्यादि को करेंगे तो जरिमानों के बीच ये होगा, फिर पौरोहित वर्ग पहुंच नहीं पाएंगे। सबका होगा किसी लग्न में पूजा हो, तो त्योहार का मजाक किरकिरा हो जाता है। किसी मान लो वो लग्न उस दिन न मिली, तो जैसे रक्षाबंधन इत्यादि त्योहार थोड़ा सा दुविधाजनक हो जाते हैं, फिर ये त्योहार भी दुविधाजनक हो जाएगा। तो विशेषकर अमावस्या तिथि, कार्तिक की अमावस्या, दीपावली की तिथि मान के पूरे दिन का पूजन करें। हाँ भद्रा इत्यादि का समय है तो निसंदेह उस समय का परित्याग कर दें। बाकी जो है वो हमेशा जो है इसमें ज्यादा छेड़खानी न किए, नहीं तो वास्तव में त्योहार, मान लो उस दिन अभी इस साल तो लग्न है, पिछली साल भी आई वो लग्न, फिर उस साल नहीं आई वो लग्न, तो फिर वो पूजा बाधित हो जाएगा, लोग बोलेंगे मुहूर्त ही नहीं है दीपावली पूजन का। तो विशेषकर त्योहार का आश्रय लेके पूजा पाठ करें। हाँ निसंदेह अगर कोई भद्रा इत्यादि कुछ पढ़ रहा है तो उस चीज का परित्याग कर दे। विवेक जी प्रश्न करें। महादेव गुरुदेव। बोले विवेक जी, बोलिए। हर हर महादेव। प्रश्न नहीं था, जैसे इनका आया था कि सिंह लग्न में क्यों किया जाता है, क्योंकि सिंह लग्न भगवान सूर्य का लग्न है, राशि है उनकी, और राजा है, ग्रहों में राजा है, तो इसलिए सिंह लग्न को विशेष महत्ता दी गई है। दूसरी चीज की सिंह लग्न ही नहीं, किसी भी स्थिर लग्न में पूजन करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को हम स्थिरता से अपने घर में चाहते हैं। इसीलिए सिंह लग्न में या अन्य स्थिर लग्न का लोग प्रयोग करते हैं या उसका प्रतीक्षा करते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विवेक जी ने बताया कि स्थिर लग्न, देखो चर स्थित और दुस्वभाव लग्न है। तो जैसा कि बताया गया था कि चर मुहूर्त के बारे में जब हम पंचांग पढ़ा रहे थे, आप लोगों को बताया कि जो
कोई चीज होता है, चालू चीजें हैं, चर चीजें होती हैं, ठीक है। तो लोगों की कामना है कि माँ माँ जो है, माँ को स्थिर करना है, इसलिए आप स्थिर लगने को, तो आपकी भावना है, ऐसी बात नहीं। भगवती स्थिर नहीं होती, भगवती के नाम ही चंचला है, चपला है। लक्ष्मी जी के नाम चपला और चंचला है। तो जो स्थिर इनका स्वभाव नहीं, उनको स्थिर हम कर सकते हैं। लेकिन देखो, भक्त अपने भावना से, भक्त का भावना जो है, तो आप निसंदेह, जैसे कि लोगों को भावना है कि स्थिर लग्न में हम पूजन करेंगे, जो कार्य काफी दिनों के लिए होता है, स्थिर करके होता है, उनको हम स्थिर लग्न में कर लेते हैं, स्थिर मुहूर्तों में कर लेते हैं, स्थिर नक्षत्रों में कर लेते हैं। चर नक्षत्र होते हैं जो चलने वाले काम होते हैं। तो पूजा पाठ विशेषकर हम जो है, ठीक है, हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। निसंदेह आप अगर लक्ष्मी जी को स्थिर करना चाहते हैं तो स्थिर लग्न, स्थिर नक्षत्र का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा, क्योंकि भगवती स्थिर है ही नहीं है, भगवती के नाम ही चंचला है, चंचल है। भगवती लक्ष्मी का नाम क्या है? चपला है। आप लोगों ने चपला, चंचला इत्यादि नामों से भगवती को सुना होगा। तो वो स्थिर नहीं रहती है, और भगवती स्थिर रह गई, और स्थिर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थिर रहने पे कहीं ना कहीं बोझ हो जाता, कंजूस की श्रेणी में हो जाता है। और आपको बता दूं, लक्ष्मी को आप ना खर्चा करो, इकट्ठा किए रहो, इकट्ठा किए रहो, ना खर्चा करो, ना किसी को ले रहे हो, ना दे रहे हो, तो निसंदेह कोई ना कोई चोर ले जाता है उसको। इनका काम क्या है? लक्ष्मी से लक्ष्मी बनाओ। धन है ना, तो धन का आगमन जरूरी है। एक हाथ से आपने किया क्या? कोई चीज खरीदो, बेचो, कहीं लगाओ पैसा, जमीन लो, कहने के बाद लक्ष्मी से लक्ष्मी बनाओ। लक्ष्मी को अगर स्थिर करने का सोचते हैं ना, तो लक्ष्मी को स्थिर करना। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग जो है, जेवर उनके पास रहता है, उन्हें, जी अभी पंडित जी ले रहे हैं प्रश्न आपका। तो जेवर आपके पास रहता है, जेवर नहीं पहने जाते, खन के गाड़े हैं जमीनों में। फिर आने वाला जो है, वो आपके जो बच्चे इत्यादि नाती पोता आते हैं, उसके लिए लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कई बार तो जान भी चला जाता है। कई लोगों को मिल जाता है, कई लोगों को धरती में ही रह जाता है वह धन, क्योंकि ये लक्ष्मी है, इनको स्थिर करने का जो है ख्याल नहीं दे। इनको तो लक्ष्मी से लक्ष्मी कमाओ। ठीक है पंडित जी, प्रश्न करें। जो गुरुदेव भारद्वाज प्रणाम। जी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भारद्वाज साहब, आवाज आ रही है आपकी। गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये जम्बू दीपे वाली जो वो है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें गुरुदेव। एक्चुअली देखो, जब अपना जब धरती का जो है वो हुआ ना, तो विभाजन अलग अलग द्वीपों में कर दिया। द्वीप चूंकि समुद्र के हिसाब से अलग अलग द्वीप। द्वीप मतलब समुद्र से के भाग से जो ऊपरी भाग होता है ना, देखो यह पृथ्वी हमारी जो है ना, चारों तरफ जल से घिरी है, ठीक है पृथ्वी। हाँ, नवल नवल जी बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए, आप बोलिए सर, नवल जी। गुरुजी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ जिले में स्तनापुर जगह है, और वहां पर कौरव पांडव का शासन था, तो वहां पर जम्बू द्वीप आज भी है। तो शायद उसके नाम से भी इसका नाम रखा है। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे नहीं नहीं नहीं, सुने सुने, महाद्वीप हैं, तो ऐसे कोई ही नहीं। द्वीप हैं। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप देखो ठीक है, आपने हस्तिनापुर कहा, हम उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन एमपी वाले भी बोलते हैं ना जम्बूद्वीप। हाँ हाँ, महाराष्ट्र वाले भी बोलते हैं जम्बूद्वीप। सुनो मैं बताता हूँ, होता क्या, जो धरती का चारों तरफ जल ही जल है, तो जल, अगर आप देखो तो तीन हिस्सा जो है जल है, और एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा जो है वो है, क्या कहते हैं, स्थल स्थल। पृथ्वी। तो तीन हिस्सा जो जल है, उसके बाद जहां जहां पृथ्वी हुई जैसे मान लो इंग्लैंड है, अब वहां कोई समुद्र है, समुद्र के बाद इंग्लैंड हुआ। हाँ, भारत है, भारत के बाद कोई समुद्र है, उसके बाद फिर लंका हो गया। तो ऐसे थे कई बार जो 7 समुद्र बताए गए हैं।
हाँ, तो और तो ज्यादा जानकारी अपने को भूगोल का नहीं है, तो वो 7 समुद्र बताए गए हैं। लोग बोलते हैं 7 समुद्र पार जाके वो आए। हाँ, तो वो जो समुद्र के पार के बाद जो पृथ्वी का भाग हुआ, उसको हमने द्वीपों में बांटा। उसको हमने द्वीपों में बांटा। तो ये जो भारत क्षेत्र का भूभाग है, यह जम्बू द्वीप कहलाया। ठीक है, यह जम्बू द्वीप कहलाया। और जैसे कि अभी हम भी नहीं जानते थे, तो बिहार के कुछ ब्राह्मण होते थे, वो बोलते थे, जैसे अब ये भारद्वाज जी अभी जो प्रश्न कर रहे हैं, ये गौड़ ब्राह्मण है। और आप है नवल जी? हम गौड़ सरजुपारी ब्राह्मण है ब्राह्मण गुरुजी हैं। हम भी। अच्छा, आप भी गौड़ हैं। हाँ, तो कुछ, तो उसमें कुछ सकलदीपी ब्राह्मण होते थे, तो हमने सोचा हो सकता बिहार में कोई जगह हो उसको सकलदीप कहते हो इसलिए। तो लेकिन अपने क्लास में ये एक आचार्य थे, पहले तो विद्यार्थी थे, बाद में वो पढ़ा रहे थे क्लास को। वो मनोरंजन मिश्रा पटना साइड के ही थे। तो एक दिन उनसे चर्चा होने लगी ब्राह्मणों के विषय में ही, तो उन्होंने बताया कि जो है हम सकलदीपी ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों के पूर्वज यहाँ के नहीं थे। ये कहीं जो आजकल मुस्लिम कैंटीन हो गई है ना, उसमें तो हिंदू ही थे सब, तो उधर के थे। ठीक है, शायद अफगानिस्तान या कुछ बताए थे कि वहां के थे। तो वहां से इनके पूर्वज किसी राजा को जो है कुछ दिक्कत हो गई थी, इलाज के लिए आए थे, यहाँ इलाज करने आए थे, और उसके बाद फिर यहीं बस गए। ठीक है, तो इसलिए इनको सकलदीपी ब्राह्मण कहते हैं। तो अब ये सिद्ध हो गया कि उधर सकलदीप है, हमारे यहाँ जम्मू द्वीप है। तो हम तो जानते थे कि बिहार के पास ही कोई सकलदीप होगा, इसलिए इनको सकलदीपी कहते हैं। लेकिन उससे सिद्ध हो गया कि वो सकलदीप है, मतलब सकलदीप कहीं बाहर है, अपने देश से बाहर है। तो जम्बू द्वीप जो है हमारा, ठीक है। और जो आप बोल रहे थे कि हस्तिनापुर के पास जम्बू द्वीप, तो जम्बू जम्मू तो एक है ही, आपने देखा है। आ, और ये द्वीप जो है हम लोगों का भी है, एमपी वालों का भी जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप, आप जम्बू द्वीप मतलब भारत का ये भूभाग जम्बू द्वीप कहलाता है, समझ गए जी नवल जी? जी गुरुदेव समझ गए। जी गुरुजी अब समझ गए गुरुजी। हाँ, तो किसी का और कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। और कल जो है, अच्छा जो देखो भावना है, किसी की भावना स्थिर लगने में करके पूजन कर सकते हैं, लेकिन भगवती को स्थिर, एक हमारा अनुभव, आप लोग हो सकता है उम्र में बड़े हों या सबका अपना अनुभव, लेकिन हमारा अनुभव अभी तक जो आया, लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं किया। अगर वो स्थिर करना चाहा तो उसके काम नहीं आई लक्ष्मी। लक्ष्मी चंचला है, चंचला है। इनका प्रयोग, जैसे आपकी कमाई तो आपके बेटे को, आपके बेटे की, कई लोग रखे रहते हैं, गाड़ के रखे रहते हैं जमीनों में, धन को बैंकों में, तो कई बार बैंकों में चला जाता, लोगों को पता ही नहीं हो पाता, या चोर लोग चुरा लेते हैं। तो लक्ष्मी को स्थिर करने की कोशिश न किया है, चपला है, चंचला है, भगवती है, और भगवान के कृपा से ही आती है। ये कभी भी किसी की नहीं हुई। एक राजा के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, बहुत ज्यादा वो थी, कोई दूसरा छीन लिया, तीसरे पे गई, तो ये कभी भी किसी के पास नहीं रुकी। इनका आना और जाना क्रम रस्ता है। इनका पूजा अर्चन से, अच्छे प्रवृत्ति से, अपने कर्मों से रोक सकते हैं। सिर्फ नक्षत्रों से पूजा करके अगर इनको रोकने का प्रयास किया तो कई बार विनाश के भी कारण होते हैं। कई राजाओं के, उनके पुत्रों ने उनका गला काट करके राज छीन लिया है। विदेशियों में तो ज्यादा ही हुआ, लेकिन अपने हिंदुस्तानियों में भी उदाहरण आता है। जैसे कंस ने अपने बाप को ही राज के लिए जेल, और महाभारत का युद्ध तो आप लोगों ने देखा ही है। महाभारत के युद्ध जो है, लक्ष्मी को ही स्थिर बनाने के लिए, लक्ष्मी के कारण धन वैभव जो होता है ना, उसके कारण इतना बड़ा परिवार खत्म करा दिया। चाहते तो बांट बांट के सब लोग धरती का भोग कर सकते थे, लेकिन लोग निश्चित रूप से जो है ज्यादा से ज्यादा
कि हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर। और सब भैया राधे श्याम गोविंद नंबर ड्यूटी। हाँ, तो आप लोगों ने समझ गए? जी गुरुदेव। हाँ, तो शायद हम ही आप दो दो बचे हैं क्या अभी? ना अभी तो क्या ही जाने हैं गुरुदेव, ऐसी आप अच्छा अच्छा, क्या ही हम चलो हाँ। जो लोग रखते हैं तो ठीक है, जो लोग अन्य क्लास लेते हैं तो जी ठीक जी है। जी। हाँ, कल कल मैं कोशिश करूंगा। देखो, ये पंचांग का व्यवस्था है, अलग अलग लग्नों में पूजन, जो 4 स्थिर, ये 4 लग्न और पंचांग में बताए गए नक्षत्रों में कौन कार्य चर में करे, कौन स्थिर में करे। कौन, तो सिंह लग्न का जैसा कि पंडित जी ने बताया कि स्थिर स्थिर लग्न है, इसलिए लोग इसका कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को हर हर महादेव, शुभ रात्रि। प्रणाम हर गुरुदेव। हर हाँ, महादेव। हर प्रणाम हर गुरुदेव। महादेव, प्रणाम। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं, माफ प्रणाम करेंगे, एक गुरुदेव प्रणाम। माफ करें, एक एक चीज माफ करें, किसी को कुछ और बोलना तो बोल सकते हैं। कोई अगर बोलना चाहे हो, न मौका मिला हो, तो आप बोल सकते हैं। सभी विद्वत जनों को प्रणाम। मेरा यह प्रश्न है गुरुजी, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन ही क्यों करें, विशेषकर देखो, प्रमुख देखिए, देवी के रूप में। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा है ना, क्योंकि आ, है क्या, पूजन तो जी हमने बताया जिसको जो जो जान, सुने, पूजन के लिए तो हमने बोला जो जिसको जानते हैं। यहाँ तक अपने अपने सभी विद्याओं का भी, जो भी आपकी विद्याएं हैं, जो भी कला आपके अंदर है, आप सबका अभ्यास पूजन कर सकते हैं। इष्ट देवताओं के भी पूजन की बात हुई कि आप अपने इष्ट देवता के, कुल देवता के पूजन कर सकते। अब है कि लक्ष्मी के, लक्ष्मी का पूजन का मतलब भगवती लक्ष्मी। देखो, कोई भी पूजन पाठ तब हो सकता है जब भगवती की कृपा हो, लक्ष्मी की कृपा हो। तो कहा गया ना, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो इसलिए जो कुछ सब होता है तो सब कुछ भगवती की कृपा से होती है। अच्छा, ये वर्ष जो इसके पास साइंस साइंस वाला भी कारण है, आध्यात्म कारण भी बता रहा हूँ। साइंस कारण होता है, बरसात ऋतु में कई बार जो डूब क्षेत्र थे, जहाँ डूब जाते हैं पृथ्वी, लोगों के घर बार परिवार सब कुछ उनसे जो है दूर हो जाता था कई बार। हाँ, और तो ज्यादा हम नहीं जानते। कई राज्यों में जब बाढ़ आता है, गुजरात में बाढ़ आ गया, बिहार में बाढ़ आ गया, यूपी में कहीं बाढ़ आ गया, यूपी में तो खैर कम आता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में आता है तो वहां के लोग निसंदेह श्रीहीन हो जाते हैं, उनका घर बार छोड़ जाता है। अब कितने सामान लेके बाहर जाएंगे? ये 2-3 महीने का क्रम होता है। और हमने देखा था कि कोसी नदी का क्रम जब बिहार इत्यादि में आता था, तो लोग बोलते हैं दीपावली के, अभी भी वहां बाढ़ रहता था, कई सालों बारिश इत्यादि होती थी। तो कई बार लोग कहते हैं कि दीपावली के दिया देख के कोसी जो है पिछल जाती है। एक पौराणिक मान्यता था, या लोगों की दंड कृतिका थी, लोग कहते थे ऐसी कहानी। तो अब होता क्या कि एक तो वातावरण जो है प्रदूषित होता था, तो सबको जब आते थे तो धन इत्यादि की, भगवती की वैभव की जरूरत होती थी। तो वैभव की पहले तो ऐसा होता नहीं था कि हम लोग सबसे एक दूसरे से मिल लेते थे, तो हम लोगों को एक लक्ष्मी की कृपा चाहिए था। तो इसलिए भगवती लक्ष्मी का शक्ति की जरूरत होती थी। तो इससे पहले वाला त्योहार हमारा जो है शक्ति का त्योहार, शक्ति का त्योहार होता था। क्या कहते हैं, माता का, मातृ शक्ति, लाड प्यार। माता का काम क्या था? लाड प्यार दुलार। क्योंकि सब लोग दूर हो जाते थे, और जब ये समय कार्तिक समय आता, बाढ़ इत्यादि बीत जाता था, तो सब लोग जो है इकट्ठा होते थे। तो लाड प्यार दुलार, ये जो है दुर्गा पूजा का समय। उसके बाद फिर हम लोगों को धन संग्रह करने की जरूरत पड़ती थी, धन संग्रह की जरूरत पड़ती थी। इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजन, और जो विहार इत्यादि में
षष्ठी पूजन बहुत बड़ा त्योहार होता है उनका, छठ पूजन। तो चूंकि वहां का वातावरण दूषित रहता है और भगवान भास्कर, भगवान सूर्य में ऐसी शक्ति है जो वातावरण के निगेटिव ऊर्जाओं को दूर करते हैं, किल करते हैं, उनकी रश्मियां जो है जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों को धुल करके साफ सुथरा करके भगवान को अर्पित करके, और इसीलिए बहुत साफ सफाई से उस व्रत को करते हैं। उसका मतलब होता है कार्तिक के बाद उधर का वातावरण गंदा रहता, साफ सफाई। तो इसलिए लक्ष्मी का पूजन ही दीपावली पे करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान राम वन को गए थे, भगवान राम वन को गए थे, उनकी वसुंधरा, उनकी वो, उनके भाई जो राजा बनने के लिए वो जा रहे थे, वो धरती उनके भाई को दे दिया गया था, वो धरती उनके भाई को मिल गया था, और वो धरती उनके भाई को मिल गया था, भरत जी को, जबकि भरत जी ने स्वीकार नहीं किया था, राम के चरण पादुका करके किए थे। तो हर्ष उल्लास में यह त्योहार मनाया गया। और उस समय की स्त्री, उस समय राम जब गए थे तो स्त्रीहीन थे, लक्ष्मी थे, हीन थे। यहाँ तक कि भगवती लक्ष्मी स्वरूपा भगवती सीता जी भी उनसे दूर जा चुकी थी, लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी भी उनसे दूर जा चुकी थी, लंका में पहुंच गई थी। तो यह समय था भगवान और लक्ष्मी का मिलन का। भगवान राम आए थे अपने राज्य में, अपने घर में, अपने परिवार में, तो इसलिए भगवती का भी पूजन करना उस समय हमारे जो है पौराणिक महत्व से अच्छा है। कोई और कहानी आप जानते हो तो निसंदेह आप प्रकाश कर सकते हैं, समझ गए? इसलिए भगवती का पूजन। जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, अगर आपको और कुछ पता हो तो आप निसंदेह उसको ग्रुप में बताएं। ये ग्रुप इसीलिए है कि यहाँ हम लोग एक दूसरे से सीखें, और सीखने के लिए है। तो निसंदेह अगर आपको कोई और है तो ग्रुप को बताएं, बड़ी अच्छी है, आपका स्वागत है। हर हिंदू परिवार में दीपावली की रात्रि को धन दौलत की प्राप्ति हेतु लक्ष्मी जी का पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात लक्ष्मी घर में आती हैं, इसीलिए लोग देहरी से घर के अंदर जाते हुए लक्ष्मी जी के पांव बनाते हैं। पुराणों के आधार पर कुल और गोत्र आदि के अनुसार महालक्ष्मी पूजन की अनेक तिथियां प्रचलित रही, लेकिन दिवाली पर महालक्ष्मी पूजा को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। व्यापारी वर्ग के लिए तो लक्ष्मी पूजन का महत्व और अधिक होता है। वे पूजा के उपरांत अपनी नई बहियों पर शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय और स्वास्तिक व ओम को भी लिखते हैं। फिर लेखा जोखा आरंभ करते हैं। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, जो कभी एक स्थान पर रुकती नहीं, अतः उसे स्थायी बनाने के लिए कुछ उपाय व पूजन, आराधना, मंत्र, जाप आदि का विधान है। महालक्ष्मी साधना गोपनीय एवं दुर्लभ कही गई है। इसका मुख्य कारण विश्वामित्र का कठोर आदेश ही है। विश्वामित्र ने कहा था, इस लक्ष्मी प्रयोग को सदैव गुप्त ही रखना चाहिए और जीवन के अंत में अपने अत्यंत प्रिय सुयोग्य शिष्य को लक्ष्मी आबद्ध साधना समझानी चाहिए या समझाई जानी चाहिए। रावण संहिता में रावण कहता है कि लक्ष्मी साधना इस धरती की सर्वश्रेष्ठ साधना है, जिसे मैंने धनाधीश कुबेर से सीखा है। इसी साधना के बल पर मैंने लंका को सोने की बना दिया है। गोरक्ष संहिता में गुरु गोरखनाथ ने भी विश्वामित्र विरचित लक्ष्मी साधना को सर्वोत्तम बताया है। योगी राज श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका को स्वर्णमयी बनाकर यह सिद्ध कर दिया था कि लक्ष्मी साधना के द्वारा धनवान बना जा सकता है।
महर्षि वशिष्ठ ने कैकेयी नरेश से युद्ध करते हुए समय राजा दशरथ को अतुल्य स्वर्ण कर्ज के रूप में दिया था। यह सब लक्ष्मी साधना का ही प्रताप था। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी के प्रकट होने पर इंद्र ने उनकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा दिए गए इस 12 अक्षर मंत्र का जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन तीनों संध्याओं में भक्ति पूर्वक जप करेगा, वह कुबेर के सदृश ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्मी जी की पूजन विधि प्रचलित हुई। लक्ष्मी जी का वास कहाँ? महर्षि वेद व्यास का कहना है, गिरते ही समोदमः शोच कारुण्य वाग निष्ठुरा मित्राणाम चान विद्रोह सप्तेता समिग्घ श्रियः। अर्थात धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रियों को वश में करना, दया, मधुर वाक्य और मित्रों से बैर न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हैं। उत्साह संपन्नम दीर्घसूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सक्तम सुरकृतज्ञम दृढ़ सौहृदय च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। अर्थात उत्साही, आलस्यहीन, कार्य करने की विधि जानने वाला, व्यसनों से रहित, सुर उपकार मानने वाला तथा दृढ़ मित्रता वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वतः ही निवास के लिए पहुंच जाती है। शारदा तिलक में उल्लेख किया गया है कि अधिक श्री की कामना करने वाले व्यक्तियों को सदा सत्यवादी होना चाहिए, पश्चिम की ओर मुंह करके भोजन करना तथा हंसमुख मधुर भाषण करना चाहिए। एक बार लोक कल्याण के लिए प्रद्युम्न की माता रुक्मणी ने लक्ष्मी से पूछा, देवी आप किस स्थान पर और कैसे मनुष्यों के पास रहती हैं? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, जो मनुष्य मितभाषी, कार्य कुशल, क्रोधहीन, भक्त, कृतज्ञ, जितेंद्र और उदार हैं, उनके यहाँ मेरा निवास होता है। सदाचारी, धर्मज्ञ, बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर, पूर्ण आत्मा, क्षमाशील और बुद्धिमान मनुष्यों के पास में मैं सदा रहती हूँ। जो स्त्रियां पति की सेवा करती हैं, जिनमें क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता आदि सद्गुण होते हैं, जो देवताओं और ब्राह्मणों में सिद्ध श्रद्धा रखती हैं, जिनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद हैं, उनके समीप में निवास करती हूँ। जिस घर में सदा होम होता है और देवता, गो तथा ब्राह्मणों की पूजा होती है, उस घर को मैं कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मी कहाँ नहीं रहती, उसके विषय में सार्गधर पद्धति में कहा गया है कि जिसके वस्त्र तथा दांत गंदे हैं, जो बहुत खाता तथा निष्ठुर भाषण करता है, जो सूर्यास्त के काल में भी सोया रहता है, वह चाहे चक्र पाणी विष्णु ही क्यों न हो, उसका लक्ष्मी परित्याग कर देती है। लक्ष्मी का कहना है कि जो आलसी, क्रोधी, कृपण, व्यसनी, अपव्ययी, दुराचारी, कटु वचन बोलने वाले, दूरदर्शी और अहंकारी होते हैं, उनके कितने ही प्रयत्न करने पर भी मैं अधिक नहीं ठहरती। वहां पर महाभारत शांति पर्व में भी 225 में उल्लेख मिलता है कि दैत्यराज बलि ने एक बार उच्छिष्ट भक्षण कर ब्राह्मणों का विरोध किया। श्री ने उसी समय बलि का घर छोड़ दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, चोरी, दुर्व्यसन, अपवित्रता एवं अशांति से मैं घृणा करती हूँ, इसी कारण आज मैं बलि का त्याग कर रही हूँ, भले ही वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त रहा हो। इसलिए महालक्ष्मी जी का पूजन दिवाली पर विशेषकर होता है। ओम काली। बात है।
विचारू बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों का, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने बताया था कि भगवती लक्ष्मी की कृपा के लिए यह जो लक्ष्मी पूजन होता है, तो निसंदेह जो है सीता जी जैसे इन्होंने बताया कि पैरों का चिन्ह बनाया जाता, तो भगवती लक्ष्मी जो है लंका से आ जाती है और उन्हीं के स्वागत में लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता है। इसी के साथ क्लास को और वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि सब लोगों को। हर हर महादेव। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। जी जी जी। हर हर महादेव सभी को। ओम काले। सभी को हर हर महादेव। निकाल लो।